कैसी होगी उत्तराखंड की चार धाम यात्रा। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड चार धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा के लिए लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन इस बीच जोशीमठ के स्थानीय संगठन यहां चल रहे प्रोजेक्टों के विरोध में ट्रैफिक रोकने की चेतावनी जारी कर रहे हैं। जोशीमठ समेत उत्तराखंड के कई शहरों में जमीन धंसने और मकानों में दरार की खबरों के बीच सरकार ने चार धाम यात्रा का ऐलान कर दिया था। तो कितनी सुरक्षित है ये यात्रा? यात्रियों की संख्या पर कोई पाबंदी है क्या? विरोध प्रदर्शन के बीच कैसे होगी यात्रा? आइए जानते हैं इस स्टोरी से। 22 अप्रैल को यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बड़ी संख्या में चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जोशीमठ और अन्य जगहों पर जमीन धंसने या इमारतों में दरार उभरने के मामले अब भी सामने आ रहे हैं या अब इनमें कमी आई है? चार धाम यात्रा को लेकर न केवल उत्तराखंड बल्कि देश और दुनिया के लोगों में उत्साह रहता है। इस बार स्थानीय लोगों में खास तौर पर अगर हम बद्रीनाथ इलाके की बात करें तो जोशीमठ के लोगों में नाराजगी की स्थिति बनी हुई है। जमीन धंसने के मामले भले ही अब कम हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी वजह से जमीन धंसी है। इस बार विरोध की बात वहां हो रही है, अन्यथा देवभूमि उत्तराखंड और खास तौर पर जो चार धामों में से भगवान विष्णु का धाम है बैकुंठ बद्रीनाथ धाम, वहां आस्था विश्वास के साथ यात्रा होती है। लेकिन इस बार थोड़े से स्थानीय लोगों में खास तौर पर जोशीमठ के लोगों में नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो आपदा पिछले कुछ महीनों से वहां हो रही थी उसका सही ढंग से कोई उपाय नहीं निकाला गया। एक पुनर्वास की जो बात हुई है उसमें कुछ न कुछ नाराजगी की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने काम नहीं किया, लेकिन लोग नाराज हैं। उनके मन में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। भगवान बद्री विशाल की ही कृपा कहेंगे कि अब ऐसी स्थिति उस क्षेत्र में नहीं है और घटनाएं भी नहीं हैं। लेकिन इस हिसाब से एक तरह से प्रतीकात्मक न कह के ये बिल्कुल विरोध लोगों को हो रहा है। ये कुछ भी स्थिति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसा हर बार होता था लोगों में गुस्सा होता था। शायद इस बार का सिर्फ विरोध स्थानीय है, चाहे वो दुकानदार हो, पंडा समाज हो या फिर तीर्थ पुरोहित, वो कर सकते हैं। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच यात्रा कैसी होगी ये सवाल तो है ही, साथ ही ये कितनी सुरक्षित होगी, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे चुके हैं कि इस बार इस यात्रा से बचना चाहिए। वैसे इस बार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को और ज़्यादा चाक-चौबंद कर दिया गया है। जिस तरह कोरोना के केस देश भर में फिर से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी प्रशासन ने अपनी पैनी निगाह बनाई हुई है। उत्तराखंड राज्य की अगर आमदनी का जरिया देखें तो वो पर्यटन और तीर्थाटन है, लेकिन ये सारे लोगों की जान पर खेलकर तो नहीं हो सकता। आपको बता दें, इस साल नियमों में सख्ती की जा रही है और जो आपने सवाल किया है कि गाड़ियों की आवाजाही बढ़ रही है, ऐसा इलाका खास तौर पर जोशीमठ या विष्णुप्रयाग का है, जहां पर हमेशा दिक्कतें आती हैं। इस साल जो मुख्य बाजार है जोशीमठ का, वहां बहुत बड़ी दरारें आई हैं। अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि स्थितियां क्या होंगी, क्योंकि अगर हम और बरसों की बात करें तो होता था कि यात्रा सीजन होते ही बाजारों के चेहरे खिल जाते थे। इस बार भी यात्रा का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, लेकिन जान माल की कीमत पर नहीं। इसके लिए पोर्टल है जिसमें रजिस्ट्रेशन करके ही यात्रा की जा सकती है। जैसा पहले होता था कि अंधाधुंध लोग जाते थे। अगर श्रीनगर के बाद की स्थिति देखें, रुद्रप्रयाग के बाद की स्थिति देखें तो वहां पर एक दबाव बन जाता था। इस बार सरकार ने कोशिश की है कि जो यात्रा का पहला पड़ाव है ऋषिकेश, वहीं से ही निगरानी रखी जाए, जो दबाव है वो इतना ना बन पाए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि दो वजहों से सरकार ने ऐसा किया है। एक तो वहाँ की जो जमीन की हालत है और दूसरा देश भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने एक पूरी व्यवस्था की कवायद शुरू की है। प्रशासन इस बात का खास ख्याल रख रहा है कि पर्यटन से वहाँ जो आमदनी होती है वो भी बढ़ती रहे और कोई अनहोनी ना हो, कोई विरोध ना हो, कोई उग्र ना हो जाए। साथ ही बाहर के जो पर्यटक हैं या बाहर के जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। लेकिन अगर आप मानकर चलें कि जोशीमठ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, तो ऐसे नहीं लगता कि उनके पंजीकरण की वहाँ पर आवश्यकता है।
आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।